हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आरबीआई बैंक के बारे में कि आप आरबीआई बैंक में असिस्टेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फी पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है और कहाँ से लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो शो होगी। इस विंडो में आपको छह छह स्टेप दिख रहे हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल्स दिख रहा है, फिर प्रीव्यू करना है, फिर आपको थंबनेल अपलोड करना है और फिर फी पेमेंट कर देनी है। तो यही करना है आपको। तो चलते हैं, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसको कंफर्म कर देना है। फिर उसके बाद मिडिल नेम लिखना है, मिडिल नेम को कंफर्म कर देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर लास्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम को कंफर्म कर देना है, और लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा नाम शो होने लगेगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ध्यान रखना, @ से पहली वाली ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद @gmail.com आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देनी है ईमेल आईडी को। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा जो दिख रहा है, सिक्योरिटी कोड, इसको यहाँ पे डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 20 से 50 केबी होगा। फिर टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 केबी होगा। फिर टर्म एंड कंडीशन को अपलोड कर देना है। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे आप गाइडेंस दे रखी है फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशंस भी, एक्सपीरियंस भी, तो यहाँ पे आपको शेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस या जनरल। तो मैं मान के चलता हूँ आप जनरल हो और जनरल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, आप 40% से अबव हो डिसेबिलिटी में, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है आपको, ABCDE इस तरह से आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि नेचर क्या है डिसेबिलिटी का, ठीक है, उसको आपको बताना पड़ेगा और यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंपली कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो, यहाँ पे आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगर आपको 40% से कम डिसेबिलिटी और अगर आपको राइटिंग में यानी लिखने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यस करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन और आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्जामिनेशन में कंपलसरी टाइम चाहिए। अगर चाहिए हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है एग्जामिनेशन में। अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। तो इसको आप सिंपली, अगर आप 40% से कम हो या फिर इस कैटेगरी में नहीं आते हो, सिंपली आप मना कर सकते हो, नो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया आपके परिवार में कोई एक सर्विसमैन है या नहीं है, तो यहाँ से आप यस और नो कर सकते हो। तो अगर आपके परिवार में कोई है तो आप सिंपली यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन बताएंगे कि कितने साल तक या फिर सर्विस दी, और यहाँ पे रिवीलिंग डेट क्या थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता देना है। नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हो। अगर आपके परिवार में कोई डिसेबल एक्स सर्विसमैन है या था तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, ठीक है। और यस करते हो तो यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा, सर्विस पढ़ाना पड़ेगा, रिवीलिंग सर्विस, ठीक है। तो अगर नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट एक डिफेंस आर्मी हो, जो मतलब जिसकी वजह से किसी को 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हुई हो या फिर मृत्यु का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, हो तो यस, नहीं हो तो नो कर देना है सिंपली। उसके बाद आपसे पूछा है क्या आपको सीकिंग रिलैक्सेशन चाहिए अंडर विडो, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशल। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड आपको सीकिंग रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस और नो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि आर यू करंट स्टाफ ऑफ आरबीआई। अगर आप करंट स्टाफ हो आरबीआई को तो सिंपली आप यस कर सकते हो। यस करते हो तो आपको यहाँ पे पीएफ इंडेक्स नंबर देना पड़ता है एम्प्लॉय का, तो अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से पूछा है क्या आप एक्स एम्प्लॉय हो। अगर आप एक्स एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पूछा है कि एक्सपीरियंस क्या था, कितने ईयर का एक्सपीरियंस था, तो आप बता सकते हो। नहीं हो तो सिंपली आपको नो करना है। नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ से आपको बताना है सेलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ पे आपको ऑफिस बताना है कि अगर आपकी जॉब लगती है तो कौन से ऑफिस में आप अप्लाई यानी काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्री के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर है वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं दिल्ली ही सेलेक्ट करूंगा, दिल्ली ही ऑप्शन है। आपके हिसाब से जो ऑप्शन है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से दिल्ली एनसीआर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्री, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन के लिए मैंने सेंटर सेलेक्ट कर लिया और सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंटर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से पूछा है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको रीड, स्पीक और बोलना वाला तो आता है ना, तो अगर आपको आता है तो सिंपली आपको यस करना है, और नो करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जो कि हिंदी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपना मंथ और यहाँ से ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ईयर दिखने लगेगा कि आप कितने एज के हो गए हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी एज दे सकते हो। और यहाँ पे आपको जेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर आप अपनी दे सकते हो, मेल फीमेल। ठीक है, तो और यहाँ पे है बोला है कि अगर आपका कोई ट्विन सिस्टर या ब्रदर है तो आप बता सकते हो यस और नो, नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हो। अगर है तो यहाँ पे बताना है क्या नाम है और जेंडर क्या है, और सिंपल नहीं है तो सिंपली नो करेंगे हम इसको। उसके बाद पूछा है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस के लिए 35 कैरेक्टर है, आप 3 कैरेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे अपनी एड्रेस लिख सकते हो, जहाँ भी आप रहते हो फुल एड्रेस आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और उसके बाद यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ भी आप रहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दोबारा आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल कर देना है। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से पिन कोड, तो यहाँ से आप परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप, उसके बाद आपसे पूछा गया है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ से आप परमानेंट और करंट कोई भी एड्रेस चूज कर सकते हो। उसके बाद ये अमाउंट दिखाया है जो आपको पे करना है, फिर वैलिडेट कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी पूछी जाती है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी स्ट्रीम से आपने किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, जिस डेट को, मंथ को, ईयर को आप पास हुए हो वो आपको डेट मंथ ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज और मार्क बताना है और अपना कॉलेज का नाम बताना है और यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर से पास थे आप, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली इनको छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज है पीसी में, तो यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा कि आपको क्या क्या आता है। ठीक है, तो वो बताना है 35 कैरेक्टर में। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हो, अपना आपको नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन बताना पड़ेगा कि क्या काम था आपका, प्रेजेंटली वर्किंग में हो या नहीं हो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रायल पीरियड बताना पड़ेगा, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कितना था। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज बताना पड़ेगा कि नेचर क्या था आपका, ड्यूटी काम करने का क्या था। रीजन बताना पड़ेगा, यहाँ सर्विस आ जाएगा। फिर ऐड मोर करके आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है, कम से कम एक लैंग्वेज आपको बताना है जिसमें आपको रीड, राइट एंड स्पीक करना आता हो, तो वहाँ पे हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, रीड, राइट और स्पीक पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे डिटेल्स को, तो यहाँ से हमारी डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगी। वैलिडेट करने के बाद ओके कर देंगे, यहाँ से ओके हो गया। ओके हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट हो जाने के बाद सिंपली वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, तो सिंपली आप इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे आई एग्री का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे बैक है, बैक जाके आप एडिट कर सकते हैं, कुछ एडिट करना है तो, नहीं करना तो सिंपली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, ओके करिए। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, कंफर्म कर देना है, ये आपका सेव हो गया। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो 20 से 50 KB है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज है वो 50 से 100 KB है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको अपलोड करना है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगा, तो सिंपली इसके पेज नंबर 21 पे जाना है आपको। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, इसमें आपको अपना नाम लिखना है और यही सेम चीज आपको लिख के अपलोड करनी है, जिसका साइज 50 से 100 MB होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा वगैरह फिल कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, जो हमने अपलोड किया है लिखा है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब आपको करना है फी पेमेंट, लास्ट स्टेप है हमारा फी पेमेंट का, तो यहाँ पे फी पेमेंट आ जाता है। यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको आपको फिल कर लेना है कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे हम कैप्चा भर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से हम फी पेमेंट पे जाएंगे, तो ये हमें वेबसाइट पे ले जाएगा फी पेमेंट की। तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली जाना है और थोड़ा टाइम लगे तो वेट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, अदर बैंक
डेबिट कार्ड, वॉलेट है, क्यूआर है, यूपीआई है, तो आप बहुत सारे कर सकते हो। मैं डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेबिट कार्ड बहुत ईजी होता है, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट बता देनी है, एक्सपायरी मंथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी एक्सपायरी मंथ हो आप दे सकते हैं। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपका एक्सपायरी होगा। यहाँ पे आपको सीवीवी बताना है अपने एटीएम पिन का। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, जिसका भी कार्ड यूज कर रहे हैं अपना, तो अपना, और किसी और का यूज कर रहे हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा फाइनली सक्सेसफुली। पेमेंट हो जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सेव कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो में, कोई सी भी चीज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। और आने वाले समय के लिए इस वीडियो को, मतलब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जितनी भी वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।